भीख मांगना छोड़ रे धनिया, कर ले तू मजदूरी। अपनी इज्जत के सपनों को कर ले तू अंगूरी। कर ले तू मजदूरी हो, कर ले तू मजदूरी। दुनिया के आगे क्यों अपने दोनों हाथ पसारे, क्यों तू अपने स्वाभिमान को रोज 100 दफा मारे। तेरे अंदर मेहनत की है छुपी हुई कस्तूरी। कर ले तू मजदूरी हो, कर ले तू मजदूरी। रोज तुझे दुत्कारा जाता फिर भी नहीं समझता, धक्के अपयश के खाकर भी काहे नहीं संभलता। समय आ गया आज बना ले तू अपयश से दूरी। कर ले तू मजदूरी हो, कर ले तू मजदूरी। भीख मांगना छोड़ रे धनिया, कर ले तू मजदूरी। भैया कर मजदूरी हो, कर ले तू मजदूरी। शक्ति और भक्ति की धरती है राजस्थान। यहाँ के किले, महल और बावड़ियों की अमूल्य धरोहर में शूरवीरों और रणवीरों का इतिहास छिपा हुआ है। रंगीली व मनमोहक सांस्कृतिक भौगोलिक छटा लिए यह प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। इस प्रदेश के कोने कोने में कला व विरासत बिखरी हुई है। कृष्ण भक्त मीरा की कर्मस्थली है राजस्थान। हिंदुओं का प्रमुख आस्था का केंद्र पुष्कर राज और मुस्लिमों की इबादत की नगरी अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हिंदू मुस्लिम सद्भाव की अनूठी मिसाल है, जहां देश विदेश के पर्यटक बरबस खींचे चले आते हैं। देश भर के सर्वाधिक देशी विदेशी सैलानियों की राजस्थान पहली पसंद है। इसमें से भी शायद ही कोई ऐसा सैलानी हो जो वास्तुकला की अनूठी मिसाल बने करीब 5 शताब्दी पुराने इस गुलाबी नगरी को देखने की चाहत न रखता हो। इसके बाद रेगिस्तान के धोरों और जैसलमेर स्थित सोनार किले को देखने सैलानी उमड़ते हैं। मेट्रो से स्मार्ट सिटी की ओर कदम बढ़ाने वाले इस शहर में आने वाला सैलानी सबसे पहले आमेर महल, जंतर मंतर, हवा महल व अल्बर्ट हॉल देखकर प्रफुल्लित होता है। इसके साथ ही जब वह गुलाबी नगरी की वास्तुकला व गुलाबीपन को निहारता तो है, पर जगह जगह चौराहों, मंदिरों, मस्जिदों के आसपास सामने बढ़ते व हाथ पसारते भिखारियों को देखकर ठिठक जाता है। यहाँ तक कि विश्व धरोहर में शामिल आमेर व जंतर मंतर जैसे स्थानों पर पर्यटक पुलिस व स्थानीय पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के बावजूद इक्के दुक्के भिखारी देखने को मिल जाएंगे। ये विडंबना व संयोग माने अथवा लाचारी हिंदुओं में जैन, सिख तथा बौद्ध धर्म स्थल तथा ईसाइयों के चर्च के आसपास शायद ही भिखारी नजर आए। यहाँ तक कि अक्षयपात इस्कॉन मंदिर के आसपास भी ये नदारत दिखेंगे। संभवतः शहर से दूरी की वजह से ऐसा हो, लेकिन भिक्षावृत्ति देश और प्रदेश की गरीबी व लाचारी को प्रकट करता है। मेरा गांव भरतपुर गांव वाले ना, मेरी एक माँ है, मैं हूँ, मैं 2 बजे से छूटे, हमें भी मांगे मेरे को कुछ गुजारा करो बाबूजी। नहीं बाबू, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं। कचरा बीनता हूँ, कहीं पे भी जहाँ चलते रहेंगे वहाँ पे सेठ लोग दे देते। ऐसे मजबूरी से आया हूँ सर, कुछ भी नहीं है घर में, सब बर्बाद हो गया बाबूजी।
कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद है। माता पिता मर गया, परिवार कुछ भी नहीं है, वो जी लावारिस, हाँ कोई नहीं है, सब कहीं भी सो जाते हैं बाबूजी, क्या करें, खा लेते हैं बाबूजी, कहीं भी मंदिर में कोई ना कोई आया था भगवान देने वाला, कपड़ा भी लेते बाबूजी, मजदूरी भी कर लेते हैं, कुछ भी काम कर लेते हैं। मंदिरों में खाना पैसा ऐसे मिलता बाबूजी, ऐसे खाते ऐसे अपना पेट गुजरा करते हैं बाबूजी। भारत सरकार व राज्य सरकार इस विशाल देश को विकासशील से विकसित देश बनाने के लिए आजादी के बाद से ही रोटी, कपड़ा और मकान सभी को उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। इसमें अनेक सामाजिक और चैरिटेबल ट्रस्टों का भी योगदान है। गत वर्षों में इस मूलभूत सुविधाओं को जुटाने में गति आई है। पहले साक्षरता व चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं को वरीयता से उपलब्ध कराने में तेजी आई। अब हर व्यक्ति को आवास व स्वावलंबी बनाने के प्रयासों को तेज गति मिली है। इस प्रयासों से आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है, लेकिन मुट्ठी भर गरीबों को भीख मांगते देखकर ये सभी प्रयास बेमानी साबित हो रहे हैं। गरीबों के लिए रैन बसेरे व सरकारी अस्पतालों में निशुल्क जांच व इलाज तथा 5 रुपए में भोजन जैसे प्रयासों के बावजूद इस खूबसूरत शहर के बदसूरत इस दाग को हम मिटा नहीं पा रहे हैं। जो नीडी लोग हैं, जिसको हम बेगर्स बोल सकते हैं, जिनको हम भिखारी के तौर पे कुछ बोल सकते हैं, वो उनके लिए क्या है? तो मंदिर की तरफ से हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि कोई भी आए तो उसको हम भूखा ना भेजें, लेकिन हम इसको भी कोशिश करते हैं कि हर आदमी को अपने आप सेल्फ सस्टेनेबल बनना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। Why a certain group of people are put in a particular situation. And it's very unfortunate. I mean, I have a sentiment towards, I always like to give 10 rupees or something towards a beggar. But then, now the beggars have been so clever, they're cheating. They say, oh, I need money for food, and then you go around the corner and they're drinking chai and smoking cigarettes. अगर ये पब्लिक हर जगह पे कैश पैसा देना बंद कर दे और जिसकी इच्छा है तो कहीं गरीबों में अनाथ आश्रम में जाके खाना बटा के आ जाएं, जितना भी उनसे होता है आजकल के ज़माने में, वो एक अच्छा है। सरकार ने वर्षों पूर्व भिक्षावृत्ति निवारण कानून बनाकर अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर ली। स्वाधीन ग्रुप ने संकल्प लिया है कि समाज के सभी वर्गों के सहयोग से भिखारियों के लिए मूलभूत सुविधाएं जुटाएं। इसके साथ ही भिखारियों को समझाइश कर सबसे पहले एक एक चौराहों को मुक्त करवाकर यातायात व्यवस्था के व्यवधान को खत्म किया जाए। इसके लिए भिखारियों को नकद राशि देने के बजाय उन्हें जरूरत का सामान दिलाने के लिए यह ग्रुप क्रमबद्ध रूप से जन जागरण करेगा। हमारा दृढ़ विश्वास है कि शीघ्र भविष्य में विश्व प्रसिद्ध इस शहर को भिक्षावृत्ति जैसी मनोवृत्ति को चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित कर देश व समाज के लिए कलंक बने इस धब्बे को मिटाया जाए। इसके लिए आज ही प्रतिज्ञा करें कि इस कुरीति को जड़ से मिटाने के लिए भिखारियों को घृणा से नहीं बल्कि सम्मान व सीख के साथ आत्मनिर्भर बनाएंगे। इससे यह खूबसूरत शहर ही नहीं, आप सभी खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे।